नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म। देवी पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनकी वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी चित नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। मेरी प्रिय पार्वती, एक बार जब भगवान विष्णु ने मुर राक्षस का वध किया था, तब वे अनंत शेष पर शांति से विश्राम कर रहे थे। जब ब्रह्मांड के सभी सौभाग्य की प्रदाता श्री लक्ष्मी ने सम्मान पूर्वक उनसे पूछताछ की, भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक और पालन करता हैं, लेकिन फिर भी आप इस दूध के सागर पर दुखी होकर सो रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मैं सो नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी ऊर्जा कितनी अद्भुत तरीके से काम कर रही है। यह मेरी इस अद्भुत शक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा मैं सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा हूँ, फिर भी मैं अलग रहता हूँ, और यह मेरे इन दिव्य कार्यों को याद करके है कि महान भक्त और योगी खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए प्रबंधन करते हैं और मेरी उस पारलौकिक प्रकृति को प्राप्त करते हैं, जो शाश्वत और सभी गुणों से मुक्त है। लक्ष्मी ने कहा, हे सभी चीजों के नियंत्रक, आप महान योगियों के ध्यान के लक्ष्य हैं। आपके बिना कुछ नहीं चल सकता, और फिर भी आप अलग हैं। आप सभी भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण, रख रखाव और विनाश के कारण हैं। कृपया मुझे अपनी अद्भुत ऊर्जाओं के कार्यों के बारे में बताएं। तो इतने आकर्षक हैं कि आप यहाँ भी लेटे हुए हैं और उनका भी ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मेरी बहुविध शक्तियों की कार्य प्रणाली और कैसे जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो और मेरी शाश्वत प्रकृति को कैसे प्राप्त किया जाए, इसे केवल एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसके पास मुझे सेवा प्रदान करने के लिए झुकाव इस पारलौकिक ज्ञान को पूरी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में समझाया गया है। लक्ष्मी ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, यदि आप स्वयं अपनी ऊर्जाओं के कार्यों से चकित हैं और हमेशा उनकी सीमा को थाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कैसे संभव है कि भगवत गीता आपकी उन असीमित शक्तियों का वर्णन कर सकती है, और कैसे उन्हें पार करने के लिए और पारलौकिक प्रकृति को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। पहले 5 अध्याय मेरे 5 सिर हैं, और अगले 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं, और 16वां अध्याय मेरा पेट है।
अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। इस तरह तुम्हें भगवत गीता के पारलौकिक देवता को समझना चाहिए। यह भगवत गीता सभी पापों का नाश करने वाली है और वह बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रतिदिन 1 अध्याय या 1 श्लोक, 1 आधा श्लोक या कम से कम 1/4 श्लोक का पाठ करता है, वह वही स्थिति प्राप्त करेगा जो सुशर्मा ने प्राप्त की थी। लक्ष्मी ने पूछा, सुशर्मा कौन थे? वह किस वर्ग के थे और उसे कौन सी मंजिल मिली? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, सुशर्मा बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति था। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार का कोई वैदिक ज्ञान नहीं था और दूसरों को दुख पहुंचाने में उसे केवल आनंद आता था। वे कभी भी मेरे नाम के जप में, दान देने में या अतिथियों के स्वागत में नहीं लगे। वास्तव में उन्होंने कभी कोई पवित्र कार्य नहीं किया। वह अपनी जीविका के लिए पत्तियां इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उन्हें विशेष रूप से शराब पीने और मांस खाने में मजा आता था। इस तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह मूर्ख सुशर्मा एक ऋषि के बगीचे में पत्ते लेने के लिए गया था। तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया और वह मर गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कई नरकों में डाला गया, जहां उन्होंने लंबे समय तक कष्ट सहे, जिसके बाद उन्हें एक बैल का शरीर प्राप्त हुआ। उस बैल को एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया, जिसने उसे अपनी सेवा में लगा लिया। करीब 7 या 8 साल तक वह बेहद भारी बोझ ढोता रहा। एक दिन उस अपाहिज ने अपने बैल की पीठ पर बहुत भारी बोझ लाद दिया था। वह बहुत जल्दी उस बैल को साथ ले जा रहा था कि अचानक सांड गिर गया और बेहोश हो गया। बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उस बैल के लिए खेद महसूस कर रहे थे। एक धर्मपरायण व्यक्ति ने उस बैल को अपने कुछ पुण्य कर्मों का फल प्रदान किया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने उनके पुण्य कर्म याद आने लगे और उन कुछ गतिविधियों के परिणामों को उस बैल को अर्पित कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी थी, जो यह नहीं जानती थी कि उसने कभी कोई पवित्र कार्य किया है या नहीं, लेकिन अन्य सभी लोगों को उस बैल को अपना पवित्र श्रेय देते हुए देखकर उसने अपने द्वारा किए गए किसी भी पवित्र कार्य के फल की पेशकश की। उसके बाद बैल मर गया और मृत्यु के देवता यमराज के निवास स्थान पर ले जाया गया। वहां यमराज ने उन्हें सूचित किया, उस वैश्या द्वारा आपको दिए गए पवित्र श्रेय के कारण अब आप अपने पिछले सभी पाप कर्मों के फल से मुक्त हैं। फिर उन्होंने एक बहुत उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उस जन्म में वह पिछले जन्मों याद करने में सक्षम था। कई दिनों के बाद उसने उस वैश्या को खोजने का फैसला किया, जो उसे उसकी नारकीय स्थिति से मुक्त करने का कारण बनी थी। जब उसने उस महिला को ढूंढ लिया और अपना परिचय दिया तो उससे पूछा, आपके द्वारा किए गए पवित्र कार्य क्या थे, जिसके फल ने मुझे मेरी नारकीय स्थिति से मुक्त कर दिया? वैश्या ने उसे जवाब दिया, मेरे प्यारे साहब, उस पिंजरे में एक तोता है जो हर रोज कुछ न कुछ सुनाता है। उस पाठ को सुनकर मेरा हृदय पूर्ण पवित्र हो गया है। उस पाठ को सुनने का फल मैंने तुम्हें दिया था। तत्पश्चात उन दोनों ने उस तोते से उस पाठ के बारे में पूछताछ की। वह तोता अपने पिछले जन्म को याद करके अपना इतिहास बताने लगा। पहले मैं एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, परंतु मैं अपने अभिमान के कारण दूसरे विद्वानों का अपमान करता था। मुझे बेहद जलन भी हो रही थी। मेरे मरने के बाद मुझे कई नरकों में डाला गया था और लंबे समय तक कष्ट सहने के बाद मैंने तोते का यह शरीर प्राप्त किया। मेरे पिछले पाप पुण्य कर्म कार्यों के कारण जब मैं बच्चा था तब मेरे माता और पिता की मृत्यु हो गई। एक दिन जब मैं बिना किसी सुरक्षा के गर्म रेत पर लेटा हुआ था, तब ऋषियों ने मुझे देखा और मुझे अपने आश्रम में ले गए और मुझे एक पिंजरे में डाल दिया। उसी स्थान पर उन ऋषियों के बालक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सीख रहे थे। उन्हें उन श्लोकों का उच्चारण सुनकर मैं भी उनके साथ उन श्लोकों का उच्चारण करने लगा। कुछ ही समय बाद एक चोर ने मुझे उस जगह से चुरा लिया और मुझे इस धर्मपरायण महिला को बेच दिया। भगवान विष्णु ने आगे कहा,
भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने से वह तोता पूरी तरह से शुद्ध हो गया था और उस पाठ को सुनकर वह वैश्या भी पूरी तरह पवित्र हो गई और उस पाठ के श्रवण के कुछ पुण्य फल पाकर सुशर्मा भी पूर्ण पवित्र हो जाते हैं। कुछ समय तक भगवत गीता के पहले अध्याय की महिमा पर चर्चा करने के बाद सुशर्मा अपने घर लौट आए और वे तीनों व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने में लग गए और बहुत जल्दी सर्वोच्च स्थान वैकुंठ में प्राप्त कर लिया। जो कोई भी भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है, सुनता है या उसका अध्ययन करता है, वह बहुत आसानी से भौतिक दुखों के सागर को पार कर जाएगा और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करेगा। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसको भगवान कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था, ये सुनकर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह महात्म कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। मेरे चैनल पे इसके आगे भी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म कथा सुनाया जाएगा। कृपया आप लोग उसे भी सुनने का कष्ट करें।